तो भाई आज का हमारा मेन मुद्दा है जिस पर हम चर्चा करेंगे वो है एक स्टूडेंट की मेंटल हेल्थ, जिस पे मुझे लग रहा है कि अभी इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है क्योंकि एवरीबडी थिंक्स कि बीइंग अ स्टूडेंट भाई तुमको क्या प्रेशर हो सकता है। तो हाँ, अगर आपने वीडियो पे इसलिए क्लिक करा कि मैं आपको कोई भाई पढ़ाई करने की टिप्स दे दूंगा या वो कैसे कंपटीशन एग्ज़ाम निकालना है, तो नहीं भाई। आज का हमारा मुद्दा है, इस पे भाई कोई चर्चा नहीं कर रहा है। तो मैं चाह रहा होता बीइंग अ स्टूडेंट, माई सेल्फ बीइंग अ स्टूडेंट, मैं चाह रहा हूँ भाई को इस चीज़ पे चर्चा करें क्योंकि ये चीज़ मैंने फील करी है और न जाने कितने मेरे भाई बहन भी फील कर रहे होंगे कि आज की एक स्टूडेंट की लाइफ में भाई इतना ज़्यादा प्रेशर है, इतना ही ज़्यादा प्रेशर है कि क्या बताएं। और अगर गलती से कोई इस पे भाई एल्डरली लोग आ गए तो भाई अंकल आंटी थोड़ी देर आप लोग शांत बैठिए, सुनिए कि आपका बच्चा जो आपसे नहीं कह रहा है वो आज मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से कह दूंगा। और भाई और बहनों तुम भी सुन लो यार, ज़िंदगी में क्या पता तुम्हारे कुछ काम आ जाए। तो भाई सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा कि एक स्टूडेंट जो भी 15 से 16 साल का है या कॉलेज कर चुका है, अब आगे एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ को उसने अपना कदम उठाया है, तो क्या समस्याएं वो स्टूडेंट फेस कर रहा है। यार देखिए, सबसे बड़ा तो हमारे इंडिया में जो सिनेरियो इस समय चल रहा है वो है कंपटीशन एग्ज़ाम। हर कोई, हर व्यक्ति एक कंपटीशन एग्ज़ाम लिख रहा है। क्यों? ना उसे मालूम, ना उसके दोस्तों को मालूम, बस सब लिख रहे हैं बिकॉज आई डोंट नो। अब इसमें स्टूडेंट की भी आप गलती नहीं कह सकते भाई, जब देश में इतनी बेरोजगारी है तो रोजगार के लिए आप कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। पर कैसे एक कंपटीशन एग्ज़ाम या कैसे ये एक सिनेरियो एक स्टूडेंट की मेंटल हेल्थ को इस समय इफेक्ट कर रहा है। तो यार आप इस बात को समझिए कि भाई जो एक सिंपल तुम्हारा स्टूडेंट है यार, जो भी अपने घर रह रहा है और अभी वो बड़े एक सिक्योर्ड इन्वायरमेंट में था, अपने स्कूल था फिर कॉलेज था, कोई टेंशन नहीं थी, ज़्यादातर फ्यूचर की होती नहीं है, मोस्टली अपन थोड़े मज़े वाले उसमें रहते हैं ना उस समय। बट अब जैसे उसका कॉलेज हो रहा है कि हर अब भाई फिर उसके बाद हर किसी व्यक्ति की एक्सपेक्टेशन उससे ऐसी है कि भाई वो उनको कुछ करके दिखाए, भाई कुछ बड़ी नौकरी कर। मेरे भाई क्या कर रहा है, इतना पढ़ के तुमने करा क्या? यही है ना। माँ बाप भी पूछ रहे हैं बेटा अब आगे क्या करोगे, कुछ मास्टर्स करने चले गए, फिर भाई कुछ लोग पीएचडी भी करेंगे, हम जैसे लोगों की तो बस की वो भी नहीं थी। तो भाई पॉइंट पे मैं डायरेक्ट आते हुए ये कहूँगा कि यार हम कंपटीशन एग्ज़ाम लिख रहे हैं, हम एक कमरे में बंद होकर के अपनी स्क्रीन को देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, टीचर्स की सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, पीयर ग्रुप्स की सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। क्यों क्यों, क्या रीज़न? भाई कुछ नहीं पता। फिर बड़ी समस्या में भाई एग्ज़ाम नहीं निकल रहा, क्या करूँ? भाई वो एग्ज़ाम नहीं निकला, क्या करूँ? भाई हमने अपनी पूरी ज़िंदगी उसे एक एग्ज़ाम को दे दी, समझ रहे हो ना बात को? उसे एक एग्ज़ाम को हमने अपनी पूरी ज़िंदगी दे दी। हमने इस बात को कभी गौर से बैठ के सोचा नहीं कि यार क्या मैं अपनी ज़िंदगी में यही ही करना चाहता हूँ? क्या मैं अपनी पूरी ज़िंदगी उस एक एग्ज़ाम के अराउंड ही रिवॉल्व करना चाह रहा हूँ क्या? अब आप में से कुछ लोग होंगे जो कहेंगे हाँ भाई हम चाह रहे हैं कि हमारा वो एग्ज़ाम निकले, हम कॉलेज जाएं, गुड फॉर यू, या हम वो एक जॉब लें, गुड फॉर यू, करो भाई। मैं यहाँ पे उस एग्ज़ाम की खिलाफत करने नहीं बैठा हूँ। बट वट आई रियली वांट टू से टू यू इज़ दैट कि भाई ज़िंदगी मेरे भाई बहुत छोटी है, बहुत छोटी, समझ रहे हो ना? कल को उठो या ना उठो किसी को नहीं पता। आप अभी एक कमरे में बैठ कर के उस एक एग्ज़ाम की वजह से अपने आप को फेलियर बोल रहे हैं कि मैं एक फेलियर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, अगर वो मेरा एग्ज़ाम नहीं निकल रहा तो मैं फेलियर हूँ। भाई ये क्या क्या लॉजिक है तुम्हारा? अरे यार ज़िंदगी में इतनी सारी चीज़ें हैं और सिर्फ तुम्हारा वो एक एग्ज़ाम नहीं निकला तो तुम अपने आप को फेलियर मान लो। भाई तुम पता वही लोग हो
कि तुम्हारे साथ दिन में 100 चीज़ भी अच्छी हो जाए ना, उसको तुम इतना याद नहीं रखोगे कि अगर एक चीज़ गलत हो गई ना, अरे यार भाई दिन ही खराब था। भाई देखो यही तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम बस उसको पकड़ के बैठ गए हो। यही ही करना है भाई। भाई क्यों करना है? कभी तुमने अपने आप से ये सवाल पूछा कि भाई अगर तू ये कर रहा है तो क्यों कर रहा है? भाई मैं ये नहीं कह रहा हूँ मत करो, भाई कर। अगर तू करना चाहता है ना, तेरे दिल से आवाज आती है कि भाई ये मेरे को करना है, तो भाई तू कर। बट अगर तेरे को दिल से तेरे को आवाज नहीं आती ना कि भाई तू नहीं करना चाहता या तू कंफ्यूज्ड है, भाई पता नहीं, एक मैंने कोट पढ़ा था कहीं, कोट था कि भाई अगर तुम किसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज हो ना तो उसे करो मत। अब ये नहीं कि तुम इसे ज़िंदगी में हर जगह अप्लाई करने लग जाओ भाई, बट थोड़ा सोचो ना भाई, सोच थोड़ा। तू करना चाहता भी है या बस पेरेंट्स ने बोल दिया या उनकी एक्सपेक्टेशन को अपने सिर पे बोझ उठा करके चल दिए भाई, अपनी ज़िंदगी का नाश कर दिया। अब कोई सोच रहा है मैं यहाँ पे बैठ करके बोल रहा हूँ कि भाई तू तू तो वहाँ बैठ के बोल रहा है कैमरे की दूसरी तरफ से, तुझे क्या पता? भाई क्यों नहीं पता? 6-7 कंपटीशन के एग्ज़ाम में भी लिख चुका हूँ, ठीक है। 2 साल से मैं इसी कमरे में हूँ। फ्रेंड्स बाहर नहीं गए कहीं घूमने, दोस्तों से आइसोलेट हैं, कितने प्लान्स कैंसिल कर दिए। अब ये नहीं कि यार भाई जो मैंने पढ़ाई करी वो वेस्ट गई, नहीं, एक रेजिलियंस पैदा होती है। बट भाई आज जब मैं बैठा हूँ मैं ये चीज़ सोच रहा हूँ कि यार सिर्फ पूरी ज़िंदगी हम एक एग्ज़ाम के रिवॉल्व अराउंड होते रहें तो भाई वो कितना मेंटली इफेक्ट कर रहा है। भाई तुम क्यों कट रहे हो ना पूरी फैमिली से यार? कल को पूरी यूथ, अब यार पता क्या, बहुत से लोग आकर के बोलते हैं अरे भाई ये एक बार निकल गया मज़े ही ले लूँगा ज़िंदगी के। यार भाई मेरी बात सुन, एग्ज़ाम छोड़ निकलेगा नहीं निकलेगा, तुझे पता है तू कल उठेगा या नहीं उठेगा? तुझे पता है क्या तू कल उठेगा क्या? और तेरे को पता है कल उठ करके तेरे को ये बोरिंग रूटीन करना, अरे भाई एक दिन जॉब लग जाएगा भाई, तू तब तक बचा ही ना फिर। मेरे भाई तू तब तक बचा ही ना फिर क्या करेगा? बस लगे पड़े लगे पड़े लगे पड़े। अरे यार देखो फिर घूम फिर के ना वही बात है, आज का मेन मुद्दा यही है भाई, जिंदगी तुम्हारी है, अपनी टर्म्स पे जी लो भाई। अब ये नहीं कि बगावत कर दो तुम घर में, हुड़दंग उतार के घेर दो कि घर वाल से लड़ाई वड़ाई करके भाग गए वो फिर मुझे ब्लेम करें। नो ब्रो, नो, टेक अ चिल पिल। भाई धीरे धीरे लाइफ चेंजेस रहो यार, अपनी हॉबीज को अपने डेली रूटीन में इनकॉर्पोरेट करो, पूरे दिन सिर्फ एक ही चीज के पीछे मत भागते रहो भाई, ओवरऑल पर्सनैलिटी को अपनी डेवलप करो भाई। दोस्तों से बात करो, कब से फोन कॉल नहीं करी है एक दूसरे को, बात करो भाई। अपनी जिंदगी में अपने डेली रूटीन में जो तुम्हारी हॉबीज है उसको भाई डाल लो। तुमको म्यूजिक अच्छा लगता है सुनो, बनाओ, गाना अच्छा लगता है गाओ, पढ़ना अच्छा लगता है पढ़ो पढ़ो, घूमना अच्छा लगता है घूमो। क्या पता कल उठे ना उठे, क्या पता कल का दिन कैसा हो। तो भाई ये सब भूल लो मत कि वो काम तुमको करना है। तो अगर तुम चाहते हो, पहले तो तुम यही सोच लो कि तुम चाह भी रहे हो नहीं, और अगर तुम चाह रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, तो भाई करो। नहीं चाह रहे हो तो मेरे भाई बैठ एक दिन के लिए छुट्टी और आराम से सोच कि ज़िंदगी में करना क्या है। यार एक तो ना सबसे बड़ी हमारी हम टीनेजर्स के साथ प्रॉब्लम है भाई, हमारी प्रीवियस जनरेशन जो थी उधर पैसा वैसा का ज़्यादा सीन ही नहीं था भाई, लग गए थोड़े बहुत में, गुजारा हो रहा, घर पे रोटी आ रही है ना जा रहा, ओके ऑल गुड। बट हम भाई हमारी सो इच्छाएं हैं, हमारे सो ख्वाब हैं, हम दुनिया ही घूमना चाह रहे, हम चाह रहे कहीं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पहुंच जाए भाई, मज़े ले ले ज़िंदगी फुल। और मज़े लेने के लिए चाहिए पैसा। अब पैसा कमाने के लिए पता नहीं भाई क्या क्या कर रहे हैं, बट भाई पैसा और खुशी, पैसा और खुशी एक साथ होनी तो बहुत मुश्किल है, बट एटलीस्ट यार थोड़ा तो, ये थोड़ी कि तुम पूरी अपनी हैप्पीनेस सेक्रीफाइस कर दो। क्या करोगे अगर तुम एक अच्छे हेल्दी खुश इंसान ना ही बचे तो क्या करोगे किसी भी मुकाम पे पहुंच करके?
सोच मेरे भाई, करना क्या है ज़िंदगी में। मेहनत करो यार, मेहनत करने से मैं मना नहीं कर रहा हूँ, हम भी कर रहे हैं, तुम भी करो, बट भाई सही डायरेक्शन में तो लगो। जहाँ तुम करना चाहते हो एटलीस्ट वहाँ तो करो। फिर उसी रिग्रेट में रहना पूरी ज़िंदगी, भाई ना तो ये हुआ और कुछ अपना कर लेते तो क्या पता। और भाई सुनो, ये पहले ही अब कुछ शुरू करोगे, पहले कुछ एक्सपेक्टेशंस मत लगा के बैठ जाना कि अरे भाई अब भाई ने बोल दिया तो अब तो ब्रो कर दूंगा। वही होगा, वीडियो बना ली, एक दिन व्यूज़ नहीं आए, अब अगले दिन अरे मेरे भाई मेरे बस का नहीं है, मैंने से पोस्ट करता। अब तो भाई अपना भाई मत जाना फिर उस डेली रूटीन में। देखो हर अच्छी चीज़ समय लगता है, पेशेंस भाई, पेशेंस, पेशेंस रखो ज़िंदगी में। मेहनत करो, पेशेंस रखो। मेहनत वहाँ करो जहाँ तुम करना चाहते हो भाई, जो तुमको पसंद नहीं है क्यों कर रहे हो। ज़िंदगी बहुत छोटी है। फिर वही बात है, फिर घूम घूम के मैंने 10 बार यही बात बोल दी, ज़िंदगी है छोटी। ओके, सो भाई वो करो जो करना चाहते हो, अपना पसंद का गेम करो, अपनी पसंद की ज़िंदगी जियो, अपनी पसंद की ज़िंदगी को बनाओ। भाई बोल रहा हूँ ना मैं, रोज़ अपने आप को बेटर करो, समझ रहे हो। ये मत आइसोलेट रहो इसका एक कमरे में, ये तुम्हारी ज़िंदगी नहीं है। कहीं नहीं, अगर वो एक एग्ज़ाम नहीं निकला तो तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म हो रही। भाई ज़िंदगी बहुत बड़ी है, ठीक है ना। ये एक ट्रैप है, ट्रैप, समझते हो ट्रैप। अगर वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो भाई थोड़ी देर और सुन लो। ये ट्रैप है, एक स्टूडेंट को फंसाया जा रहा है। अगर तुम सोचोगे ना कि भाई चलो यार इससे हट करके मैं कुछ और करना सोचूं, भाई सब लोग तुम्हारे पीछे पड़ेंगे, चाहे वो तुम्हारे माँ बाप हो, चाहे वो तुम्हारे कोचिंग वाले हो, चाहे वो तुम्हारे टीचर हो। अरे क्या हुआ बेटा, एक बार एग्जाम नहीं निकला तो अगली बार दे देना, अगली बार भी नहीं निकला तो तीसरी बार। अबे यही काम रह गया क्या, नहीं निकला तो दे जाऊं दे जाऊं दे जाऊं। अरे ठीक है भाई, आज मैं देख रहा तो कोई बंदा 22 प्रीलिम्स दे रहा है यार, कमाल आदमी यार, बड़ी। भाई ऐसे डेडिकेशन मैं चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी में, मैं चाह रहा हूँ ऐसे डेडिकेशन। बट यार तुमको लगता है ना वो जॉब तुमको खुश कर देगी, नो ब्रो नो। अगर तुम अभी डिप्रेस्ड हो ना तो तुम दूसरा रीज़न ढूंढ लोगे वो जॉब मिलने के बाद डिप्रेशन का। ये बात मेरी लिख लो आज। भाई ये जो तुम दुखी हो रहे हो ना, दुनिया की कोई चीज़ तुम्हें सुखी नहीं कर सकती जब तक तुम खुद सुखी होना ना चाहो। खुद सुखी कैसे होगे, जब तुम अपनी मर्जी का काम करोगे, अपनी मर्जी से ज़िंदगी को जियोगे। तो सिर्फ इसलिए मत करो कि वो सब तुमको बोल रहे हैं, अगर करना है तो इसलिए करो क्योंकि तुम करना चाहते हो। समझ गए मेरी बात। तो मेन टॉपिक यही था। भाई स्टूडेंट जो है बड़ा परेशान है आज के हमारे समाज में, और इसके बारे में तो कोई बात नहीं कर रहा। भाई देखिए कभी किसी कोचिंग वाले की वीडियो, और बच्चों आज हम क्लास नहीं लेंगे, आज हम बच्चों की मेंटल हेल्थ पे बात कर लेंगे। पूछ लो भाई बच्चों से, बच्चे क्यों परेशान हैं। नहीं भाई, और उनका तो चल रहा है ब्रो। अब तुम एक कोचिंग बिजनेस चलाते होंगे तो तुम चाहोगे क्या कि तुम्हारे बच्चे छोड़ करके कहीं और चले जाए। भाई तुम तो चाहोगी मेरे भाई के बच्चे भी हमारे कोचिंग में ही पढ़ लें, मेरे भाई की तो पीढ़ी है पीढ़ी हमारी कोचिंग में पढ़ लें। तो बड़े भाई और बड़ी बहन और छोटे भाई छोटी बहन, देवी और सज्जनों, यार ध्यान दो अपनी ज़िंदगी में, अपने ऊपर खुद के। यार दूसरों के ऊपर ध्यान दोगे तो दुखी रहोगे, ठीक है। ज़्यादा मत सुनो, सुनो सबकी, करो मन की, ठीक है ना। तो भाई कुछ करो यार ज़िंदगी में, कुछ मतलब ठीक है ना यार। उसके अलावा भी तो कुछ कुछ छोड़ना चाहते हो, तुम्हारे बाद कुछ रहे इस दुनिया में जिससे लोग तुम्हें याद करें भाई। समझ रहे हो मेरी बात को, करो भाई कुछ। अरे छोड़ दो डर वर भाई, जो होता है देखो वो नहीं होता है। ज़िंदगी में तुमने भी कितनी चीज़ें चाही होंगी, जो हो जाए वो हुई नहीं, और जो तुमने नहीं चाहा कि ना हो वो हो गया। तो भाई एट द एंड ऑफ द डे जो होना है वो तो होगा ही। तो कम से कम जो समय बच रहा है, पर तुम कुछ अपनी इंडिपेंडेंट सोच से भी तो कर लो मेरे यार, मेरे यार कुछ अपनी इंडिपेंडेंट सोच से भी तो करो। कर दो पोस्ट भाई वीडियो यार, बन जाओ इंटरनेट पे क्रिंज। अगर क्रिंज बन कर तुमको खुशी मिलती है ना तो बनो ब्रो। खुश रहना इंपॉर्टेंट है जिंदगी में, खुश खुश। तोड़ दो ये सारे बंधन टॉक्सिसिटी के, बन जाओ चिल गाय। तो भाई आज के ज्ञान के लिए इतना ही। तो भाई मैं एक ही पॉइंट चाहूँगा तुम इस वीडियो से लेके जाओ,
ज़िंदगी को अपने टर्म्स पे भी जियो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम बगावत कर दो, लड़ाई डंडे कर दो, डंडे वंडे चला दो अपने घर में, नहीं भाई। धीरे धीरे शांति से आज शाम को बैठ के मेडिटेट करके सोचो मेरे को ज़िंदगी में क्या करना है। और जब कुछ ख्याल ना आए तो करते रहो जो भी तुमको पसंद है। अपनी हॉबीज़ पे थोड़ा थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा बाहर बाहर निकलो भाई, घूमो फिरो। वीडियो बनाना पसंद है तो वीडियो बनाओ मेरी तरह। मुझे बहुत पसंद है अपनी बात लोगों तक पहुंचाना, भले ही ना कोई देखे, बट देखने वाले देख भी लेंगे भाई। तो इसीलिए आज से ही अपनी ज़िंदगी में ध्यान देना शुरू करो भाई, और अच्छा होगा भाई, सब सब अच्छा होगा। तुम्हारी ज़िंदगी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। तो बस आज के लिए इतना ही। ध्यान रखो, खुश रहो, मज़े करो ज़िंदगी में।